नमस्कार, पी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। होली और रमजान पर्व को लेकर सिंघिया थाने पर शांति समिति की बैठक किया गया। अश्लील गाने पर प्रतिबंध रहेगा। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाने के प्रांगण में होली और रमजान पर्व को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन और थानाध्यक्ष राजकिशोर राम की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक किया गया है, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार और वरीय अधिकारी के द्वारा दी गई निर्देश को पालन करते हुए उक्त पर्व को आपसी भाईचारे में सौहार्द रूप से मनाना है। अश्लील भोजपुरी गाने पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध रहेगा। जो इस आदेश को उल्लंघन करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शराब कारोबारी पर सिंघिया पुलिस का पैनी नजर है, वे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं थानाध्यक्ष राजकिशोर राम, बीडीओ विवेक रंजन और रोसड़ा के इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि सरकारी गाइडलाइन को पालन करते हुए होली और रमजान पर्व मनाना है। वहीं बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि में वार्ड पार्षद निरंजन सिंह, जदयू अध्यक्ष अरुण शेखर कुंवर, प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू, सीपीआईएम के संजीव कुमार शंभू, माले के रामचंद्र प्रधान, हरदिया के मुखिया पति मोहम्मद खालिद गुलाब, मोहम्मद सज्जाद, सालेपुर के मुखिया अशोक पासवान, बिमल राय, सुभाष राय समेत कई गणमान्य लोगों ने अपनी अपनी सुझाव दिया। बैठक में पुलिस पदाधिकारी दीपक कुमार, दीपशिखा सिन्हा, पूर्व मुखिया अरविंद सिंह, दिनेश पासवान, वारी के मुखिया रामकृष्ण पंडित के अलावे अन्य कई लोग उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम की संचालनकर्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता वजेंद्र सिंह मुरारी ने किया। एक थानेदार ही नहीं, ये सबकी सहभागिता होगी, ये सबकी अपनी देख करनी होगी। मेरे पास त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिला स्तर पर है, मंडल स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, लेकिन मेरे पास बल की अभाव है। जहां आप बुलाइएगा तुरंत हम नहीं पहुंच पाएंगे। वहां आपकी काम करना होगा, अपना वॉलंटियर तैयार करना होगा, अपना सब सुरक्षा करना होगा, हमको सहयोग करना होगा। हम आपके साथ हैं। अब ये काम होली और रमजान के अवसर पर शांति समिति की बैठक हुआ। जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और शांति समिति की बैठक में अपने अपने सुझाव दिए और सुझाव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शांति समिति का जो पर्व हुआ और आने वाले समय होली और रमजान का पर्व है, हम लोग कैसे सतर्क रहना है, कैसे सहयोग करना है, कैसे विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे। अपना अपना विचार दिए, हम उस पर अमल करेंगे, प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, उसको पूर्ण रूप से उसको लागू करने का तत्पर होकर के अपना भूमिका निभाएंगे। अपने स्टाफ पदाधिकारी गण से जी उम्मीद रखेंगे कि जो इन लोगों से भी उम्मीद रखेंगे कि जो थाना प्रभारी 24 घंटा नहीं सोता है, तो कम से कम आप लोग भी कम से कम 16 घंटा ख्याल रखिए। हाँ, मैंने ये लोग खुद जानते हैं कि 24 घंटा भी थाना परिवार 24 घंटा निकल रहा था, तो कम से कम 16 घंटा आपको लोग भी कम से कम याद रखिए भाई। ऐसे भी ऐसा कोई बात नहीं है, आपस में हम लोग तालमेल सही है, जिस तरह ऐसा कोई बात नहीं है। और जहाँ तक शांति व्यवस्था कैसे हो, होली के समय क्या करना है क्या नहीं करना है, 17 पंचायत का थाना है, तो ग्रामीण और 3 नगर है, उसमें वार्ड है, वार्ड लोग हैं, पंच लोग हैं, सभी लोग से लेकर सभी होली के दिन शाम को जो होलिका दहन होता है, इसमें भी बुद्धिजीवी लोग को सतर्क करना होगा। अपने अपने बच्चों, खास तौर पर अपने अपने वार्ड पंच क्षेत्र के अपने अपने थोड़ा सा जिम्मेदारी दे दीजिएगा, तो हम लोगों को सुविधा होगा। क्योंकि मेरे पास अभी जो थाना हम चलाए हैं, शायद ही ऐसा कोई थानेदार होगा। हम कहते हैं यहाँ 17 पंचायत की हमसे आने वाले जो थानेदार होंगे, कम से कम 5-7 जरूर बल होगा मेरे पास। सुनिए तो बड़ी सर की बात होगा, मैं 3-4 माह पुलिस के साथ चलाता हूँ। महिला सिपाही एक भी नहीं,
जो हमको कहीं रेड करना हो तो लोग कहते हैं कि रेड करने चले हैं, महिला बल है, एक भी नहीं। जो भी इस तरह की यदि तथ्य आएंगे तो उसके तहत विधि सबक कार्रवाई की जाएगी। और होली की जहाँ तक डबल मीनिंग का है तो डबल मीनिंग यानी द्विअर्थी अर्थ बोलता है कि द्विअर्थी मतलब गाना गा रहा है, वही ना डबल मीनिंग। तो द्विअर्थी अश्लील गाना विधि सबक कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष जो है रमज़ान और होली दोनों इसी माह में हम लोग संपन्न कराने वाले हैं। इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। विधि जो भी जहाँ भी संवेदनशील है, जहाँ भी अति संवेदनशील है, उसके चिन्हित करते हुए उसकी व्यवस्था की गई है। और पर आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। शराब कारोबारी और शराब की आप लोग देखे होंगे कि अभी कुछ पिछले सप्ताह हमने खुद रात में आए थे और रेड हुई थी, जिसमें 188 लीटर बरामद किया गया था। आपको न्यूज मिली ही होगी। तो कार्रवाई चल रही है और प्रतिदिन रात में चेकिंग चल रही है, क्योंकि होली के त्यौहार आने वाला है। तो इसमें लोग अपने व्यवस्था में लगे हुए होंगे कारोबारी कि हमने शराब को लाएं, इसको पार्सल करें, बेचें, खरीदें। तो उसके लिए हम लोग लगातार छपाई चल रही है। इधर लगातार समकालीन अभियान भी चल रही है और छपमारी भी चल रही है। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यगण थे, पंचायत कर्मचारी, राजनीतिक दल के प्रखंड अध्यक्ष और भी गणमान्य व्यक्ति थे। तो इसमें होली और रमजान दोनों पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अभी सामने में होली है। होली में जो होली का दहन और होली के दिन का जो हम लोग का जो जहाँ सावधानी रखना है, हमें अनुपालन करना है, करवाना है। होलिका दहन के दिन में ऐसे जगहों पे हम लोग होलिका दहन का ये सघन बस्ती से दूर हो, कोई बिजली का तार नहीं हो, आसपास कोई झोपड़ी फूस का घर नहीं हो, किसी प्रकार का आगजनी की कोई समस्या नहीं हो जाए। तो बस्ती से और झोपड़ी के से दूरी पर जाके होलिका खुले स्थान पर जाके हम लोग होलिका दहन का आयोजन के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। और साथ में अपने पास में बाल्टी में पानी भी रखेंगे। अगर कुछ बात होता है तो बाल्टी पानी रखा रहेगा, उसको हम लोग बुझाने का भी काम करेंगे। जो भी वहाँ के जो आयोजक होंगे, जो होलिका दहन जहाँ जिस तरह मनाया जाएगा। होली में ये है कि ये अपनों का पर्व है, अपनापन का पर्व है। इसमें किसी तरह से ये नहीं कि राह चलते कोई जा रहे हैं तो उसको ज़बरदस्ती रोक के रंग लगा रहे हैं या किसी प्रकार के उसके साथ हम लोग हाथापाई कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उसमें महिला पुरुष भी हो सकता है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग ज़बरदस्ती इस पर नहीं करें। ये अपनापन का चीज़ है, पारस्परिकता का चीज़ है। इसमें हम लोग ज़बरदस्ती होली खेलने का प्रयास ना करें, जिससे हो सकता है कि सामाजिक सौहार्द या कुछ संकट, विधि व्यवस्था के संकट उत्पन्न हो सकता है। तो हम लोग इसका भी परहेज करेंगे कि अपने घर में मनाइए, अपने में मनाइए, ज़बरदस्ती किसी को समेटने की कोशिश मत कीजिए। तो ये और जो शराब है, दारू है, कोई भी नशा का सेवन करके कोई अगर चाहेंगे कि हम इस आयोजन में हम ये करें, उस पर भी कार्रवाई करने की बात हो रही है। वैसे टोले मोहल्ले को चिन्हित भी किया जा रहा है, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित भी किया जा रहा है जिसके द्वारा बाधा उत्पन्न किया जा सकता है। होली को बदरंग किया जा सकता है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। और उसके बाद हम लोग इस पर कार्रवाई भी करेंगे। क्षेत्र के बुद्धिजीवियों के साथ साथ सामाजिक जो व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि हैं, इनसे अपेक्षा रहता है कि ये जो पर्व है, ये त्यौहार है, आप अपने क्षेत्र में इसको अपने देखरेख में, अपने अनुसरण में इसको कराएं। किसी प्रकार के कोई अगर उद्दंडता होती है, अनुशासनहीनता होती है, तो इसको नियंत्रण करने का प्रयास करें। जहां आप लाचार हैं, जहां आप बेबस हैं, जहां आपसे नियंत्रण नहीं हो रहा, तो हम लोग को अवगत कराएं, तो हम लोग सक्रियता से उसको करने का कोशिश करेंगे, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आता है, निरंजन सिंह यहाँ इन्फॉर्मेशन आएगा, आप वहाँ रेड मारेंगे, जानते हैं कि आपकी मजबूरी है, आपको रेड मारना है, आप मारते हैं, आपको नहीं कुछ मिला है वहाँ पे, आप उसका वीडियोग्राफी करवाइए। नियम तो ये भी बात है, अपनी नियम से आप नहीं चलें,
आप मेरे यहाँ किसी इन्फॉर्मेशन पर रेड करने के लिए गए हैं, जो व्यक्ति कभी इस धंधे में नहीं है, किसी ने सूचना दिया, ऊपर सूचना दिया और खबर आ गया, आपको जाना है उस टोल फ्री नंबर पर। आपको ये भी बंधन है कि आप बता नहीं सकते हैं कि अगला कौन है, ये भी आपको गुप्त रखना है। आप उस समय अगर नहीं, आप उसके यहाँ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप वीडियोग्राफी कीजिए। वीडियोग्राफर के बिना आप जा रहे हैं, अगर वीडियोग्राफी नहीं कर रहे हैं तो आपको रेट नहीं करने देना चाहिए। अगर रेट कर रहे हैं तो वीडियोग्राफी कीजिए, और नहीं कुछ मिलता है तो आप उस घर वाले को लिख के दीजिए कि यहाँ कुछ नहीं मिला। आप अपने डायरी में लिखते हैं तो लिखते हैं, अपने रिपोर्ट में लिखते हैं तो लिखते हैं, लेकिन उस परिवार को भी लिख के दीजिए कि हमने इतने बजे से इतने बजे यहाँ पर छापामारी किया और हमने यहाँ पे कुछ नहीं पाया। अगर पाए ऐसे लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई आज तक दारू में किसी का पैरवी किया होगा। किसी का गलत पैरवी यहाँ पे नहीं होता है, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं होती है जिसमें पैरवी होता है, किसी का मोटरसाइकिल पकड़ा गया, किसी का कार पकड़ा गया, गांव देहात है, बहुत कुछ ट्रैफिक का पता नहीं है। अभी तो शहर आपका जिला नहीं सही से ट्रैफिक मेंटेन कर रही है, ट्रैफिक नियम मेंटेन कर रही है, तो आप इस प्रखंड को क्या, जो सीमा पे इस जिला के लास्ट बॉर्डर पे है, उसको आप कितना मेंटेन करवाएंगे। हाँ, तो ये सही बात है कि आपके हवॉक से लोगों में एक दहशत हुई है कि हमें हेलमेट पहनना जरूरी है, हमें ट्रैफिक नियम को समझना जरूरी है। ये भी जागरूकता होनी चाहिए, जो आप लोग जागरूक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो कुछ बातें ऐसी है जिस टोला मोहल्ला में पूरे के पूरे लोग करते थे, आज भी वहाँ जारी है। और नहीं मालूम है तो आप किसी पदाधिकारी जो पूर्व से हैं यहाँ उनसे लीजिए, या आपके थाना में काम कर रहे यहाँ के जो लोग हैं, चौकीदार जो विश्वसनीय हो, उसको विश्वास में लेके उसकी जानकारी लीजिए, तभी इस पर लगाम लगेगा। और कोई समस्या नहीं है, होली के समय में सिर्फ उसी को रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो जारी। और 3 ईयर्स जो लड़का है, 3 ईयर, आज तो उसका पढ़ाई लिखाई चौपट हो रहा है। और अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, फोर्स करता है, उसकी उसका एक ग्रुप है, हमारे यहाँ तो उसको लोडेड ग्रुप कहता है, लॉबी है उसका। और एक फोन पर मैं बता दूं आपको, उसका फेसबुक वगैरह होता है, व्हाट्सएप, एक ग्रुप बनाए हुए, एक कॉल पर 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल उसका पहुंच जाता है, 5 से 7 मिनट। ये दुर्भाग्य है। हम लोगों ने राजनीति करने वाले लोगों से, बुजुर्गों से भी कुछ मुद्दे पर बात किया, हमारी बात चल रही है। हम चाह रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक, जो कल भी हम रामचंद्र जी से शेयर किए हैं, अविंदर भाई से शेयर किए हैं, शशि जी के दरवाजे पर शशि सिंह जो हमारे पुरुष समिति थे उनसे शेयर किए हैं, हमने इनसे पार्थ बाबा से भी बात किया, पार्थेश्वर बाबू से, कि एक होना चाहिए। अरविंद सिंह मुखिया, ये आपके पूर्व मुखिया थे, काफ़ी जिंदा दिल आदमी है लगमा के, मैंने उनसे भी बात किया। ये अमरनाथ जी थे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, मैंने उनसे भी बात किया कि एक सर्वदलीय बैठक कुछ मुद्दों पर होनी चाहिए। जो लोग अपने को पॉइंटलेस समझते हैं, हर चीज का लिमिट होता है, ना लिमिट क्रॉस करने का हमको हक है ना आपको है। और उस चीज को जब समझेगा, अपना प्रोटोकॉल अपने समझेगा, तब ना आप कंसीडर कीजिएगा, तब ना हम बहुत बढ़िया भाषण दे के चले, हम उस पर अमल नहीं कर रहे। वो ठीक गौतम बुद्ध के मार्ग पर आपको चलना होगा कि बिना के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, पर इतना मत ढीला करो कि आवाज आना बंद हो। इस मार्ग को अपनाना होगा। आज घटना हुई, 2 घटना, बड़ा बच्चा खेलपुरा के अंदर, अभी घटना घटी है, मिल्की का प्रोटीन 2 मर गया, एक जीवन से गुजरा है। जी, हमारा ये कहना है कि हम ही लोग पैरवी करते कि हाकिम तनी देख, आखिर कैसे रुके। और बाहर भीतर जो है बहुत बात है, और एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा। हम समझते हैं कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका है, लेकिन क्या करेगा, निरंजन बाबू को जाएगा जनप्रतिनिधि देहात का, ठीक बोले कि उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी है। मान लीजिए आप हैं, 2-4-10 आदमी को छोड़ दीजिए, तब मजबूरी है। जिस ओर हमारा समाज बढ़ रहा, भविष्य ठीक हमको नहीं लग रहा। आप तो प्रशासन के पार्ट हैं, आप सहयोग करने आए,
हमारा समाज कैसे होगा जब तक हम उड़न रहेंगे, हम ठीक नहीं होंगे। अपनी भी जवाब देंगे। ये कितना ठीक कीजिए। अंत में फिर से शुभकामना आप सबों को करते हुए, बुरा मत मानिए, आप सब है तो उगाही चेकिंग कम कीजिए, वाहन चेकिंग कीजिए। पसंद और नापसंद की बात को छोड़ दीजिए कि हमको पसंद है, ये हमको थोड़ा सा दहशत हो। सिंघिया प्रखंड परिसर में होली एवं रमजान के पूर्व शांति समिति की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष जी मन संचालन कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर ये लागू हो, इसमें सभी लोगों की भागीदारी आवश्यकता है। सभी लोगों की भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक न ही थाना से संभव है और न ही हमारे समाज के लोगों से संभव है। सभी लोगों का समन्वय स्थापित करने के बाद ही हम समाज को एक अच्छे सूत्र में धार सकते हैं और उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। एक चीज़ जो हमारे प्रखंड के जो परिवार हैं, थाना क्षेत्र के जो परिवार हमारे हैं, उसमें विभिन्न तरह की मत भिन्नता है। आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया था। 2-4 दिन हम जब घूमे हैं तो हमें भी ये सुनने में, क्षेत्र में भी आया है, ये तो बैठक की बात है, क्षेत्र में भी सुनने में आया जहाँ 3-4 गुट हुआ करते। ये बात है, हम ऐसा अपेक्षा नहीं करते हैं अपने पदाधिकारी से कि हमारे थाना में गुटबाजी हो। अगर गुटबाजी होती है तो हमारे प्रखंड क्षेत्र की विधि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए आप लोग इस तमाम गुटबाजी से ऊपर उठकर अपनी शांति कायम करने के लिए जो भी आपको नियम कानून या जो भी सामाजिक समरसता के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है वो करें। और उसमें हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समाज से भी जो भी लोग हैं आप लोगों को साथ देंगे और साथ देते आ रहे हैं। ये आशा करते हैं अपने पदाधिकारी से कि आप निश्चित रूप से सामाजिक स्तर से भी और पॉलिटिकल स्तर से भी, तमाम लोगों के पॉलिटिकल स्तर से भी और थाना के तमाम लोगों के से कोऑर्डिनेशन बनाकर इस समाज का स्थापना करें अच्छा से और इस प्रखंड को चलाएं। आज इस होली और रमजान के शुभ अवसर पर तमाम लोगों को शुभकामना देते हैं, प्रखंडवासियों को शुभकामना देते हैं। इसमें अभी हमारे सोशल मीडिया पर बराबर एक पत्र के बराबर वायरल हो रहा है, जिसमें दोहरे गाने के ऊपर एक एक्ट आया है, जो इसमें पदाधिकारी को उस पर FIR करने के लिए आया। निश्चित रूप से अगर उस पर थोड़ा अंकुश लगे, अगर क्या कहते हैं उस गानों पर, तो शायद इतना मतलब समाज में बेमनस्ता नहीं फैलेगा। हाँ, इसमें आप पत्र के माध्यम से एक सर्कुलेट करें, अपने थाना क्षेत्र से भी एक पत्र सर्कुलेट करें सभी जगह पर, जो इस तरह की धाराएं लागू की गई है। अगर बजाए जाते हैं हमारे क्षेत्र में, तो अगर 1-2 कार्रवाई होती है, कार्रवाई मतलब फिलहाल उसको नसीहत देने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो हमेशा सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं, उनको इसकी जानकारी है कि भाई इसे करने से ऐसे होगा। लेकिन हमारे तमाम लोगों में, अभी हमारे समाज के वैसे वर्गों में जो इस सबसे दूर रहते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। इसलिए एक अपने थाना अध्यक्ष के माध्यम से एक पत्र जारी करें और नोटिस चिपकावें, जहाँ तहाँ चौक चौराहे पे लोग उससे जागरूक होंगे। फेसबुक पर डाल दें। हाँ, फेसबुक पर तो वायरल हो ही रहा है। कहते हैं फलना चिलना विवाद हो जाता है, उस विवाद पर अंकुश लगेगा। समर्थन करते हैं और उस पर ध्यान देते हुए आप एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनाकर प्रखंड को स्थापित करें। और हम तो समझते हैं शायद सही वो अभी हमारे अरुण शेखर जी बोल रहे थे कि शायद आपको जनप्रतिनिधि की सूची नहीं है। हम समझते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर भी आपको सेव शायद नहीं होगा। अगर जांच की जाए तो शायद मेरा मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं होगा, क्योंकि अब बैठक से चंद देर पहले हमने आपको फ़ोन किया था और आपका बात करने का जो शैली था, उससे मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप तमाम जनप्रतिनिधि का आप मोबाइल नंबर सेव करें, ताकि उससे बात करने में आपको ये लगे कि हम किनसे बात कर रहे हैं। तो आपको